मास्टर खालिद, आपको आवाज आ रही है हमारी? हेलो, आवाज? हाँ जी, अभी आई आवाज। हेलो जी जी, मेरी आवाज शुरू करें कलाम, आपकी आवाज आ रही है जी। अच्छा जी। मसीह यस्सु में आप सबकी सलामती हो। मसीह यस्सु में आप सबको सलाम। मेरे अजीजो, खुदा का शुक्र करते हैं कि हम फिर दोबारा मिले। तो हमारे इधर बड़ी तेज हवा चल रही है और बारिश का मौसम भी हो रहा है। तुम्हारी लाइट भी नहीं आ रही है, वो चार्जिंग लाइट लगाई है मैंने, तो कभी आती लाइट कभी जा रही है, एक फेस आ रहा है एक नहीं आ रहा। लेकिन फिर भी खुदावंद का शुक्र है कि हमारे चेहरे नजर आ रहे एक दूसरे को। तो इसी तरह मेरे जीजो, हमारा जो टॉपिक है वो ये था कि पिछले दिनों में हमने शुरू किया हुआ था, तो उसी को ही हम जारी रखेंगे। सलीब हमारा जो टॉपिक था वो ये था कि मजमून जो है सलीब। तो उसमें से हमने पिछले मर्तबा 3 बातों को सीखा था। चौथी बात आज हम देखते हैं खुदा के पाक कलाम में से, वो ये है कि खुदा ने सलीब पर अपनी मोहब्बत का इजहार किया। यानी खुदा ने सलीब पर अपनी मोहब्बत का इजहार किया। हम देखते हैं गलतियों 5 बाब और उसकी 8 आयत में यहाँ पे क्या लिखा है खुदा के कलाम में। खुदा के पाक कोई पढ़ना चाहता है तो आजादी है, नहीं तो फिर मैं पढ़ता हूँ। हालेलुया हालेलुया। जी मास्टर जी, क्या था? गलतियों 5 बाब की 8 आयत जी। मेरे जो कुरान के पाक कलाम में से पढ़ते हैं गलतियों का खत, उसके 5वें बाब की 8वीं आयत। कुछ इस तरह से खुदावन के पाक कलाम में मरकूम है, गलतियों का खत उसका 5वां बाब और उसकी 8वीं आयत में कि ये तरगीब तुम्हारे बुलाने वाले की तरफ से नहीं है। जी, 8वीं आयत की सिर्फ। हाँ, एक और भी अगर वाला साथ ही पढ़ दें तो रोमियो 5 बाब की 8 आयत भी पढ़ दें। ओके। क्योंकि मैंने रोमियो का खत उसका 5वां बाब उसकी 8वीं आयत इस तरह से मरकूम है, लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर मुआ। आमीन। हालेलुया आमीन। कितनी खूबसूरत बात है कि जो हम चौथी बात हम देख रहे थे वो ये है कि खुदा ने सलीब पर अपनी मोहब्बत का इजहार किया। और यहाँ पे भी हम जो आयत में पढ़ते हैं लिखा है, लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर मुआ। यानी मसीह की हम उस बात को देखते हैं कि खुदा की ऐसी मोहब्बत है जो इस दुनिया की मोहब्बत जैसी नहीं है। जैसी ये दुनिया मोहब्बत करती है इस तरह की मोहब्बत नहीं है, बल्कि वो एक दूसरी दुनिया की मोहब्बत है। दूसरी दुनिया यानी वो हमेशगी की मोहब्बत हमें जाहिर कर रहा है, हमें वो मोहब्बत दे रहा है जो हमेशगी की मोहब्बत है। और खुदा की मोहब्बत यहाँ पे नजर आती है कि खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब गुनहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर मुआ। इस बात को देखना है कि मेरे अजीजो, उसने अपनी ये मोहब्बत हम पर नहायत अजीब अखेज अंदाज में जाहिर की है। जब हम गुनहगार ही थे तो उसने अपने प्यारे बेटे को भेजा ताकि हमारी खातिर
मेरी खातर, आपकी खातर, दुनिया की खातर, उस जहान की खातर जो जहान ने उसको सूली पे चढ़ा दिया था, जो जहान ने उसको सलीब दे दी थी, जिन लोगों ने उसको सूली पे चढ़ा दिया था, उनके लिए भी उसने अपनी मोहब्बत का इजहार किया है। और मेरी खातर, आपकी खातर, सबकी खातर, हर फर्द की खातर उसने अपनी जान दे दी है। अगर हम पूछें कि उसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मेरे अजीजों उसने क्यों ऐसा किया, क्या तो हमें ऐसा जवाब, खुदा आजाद, उसकी आजाद मर्जी है, यानी हमें इसका जवाब यह है कि खुदा की आजाद मर्जी है। हम में कोई खूबी ना थी, मुझ में कोई खूबी ना थी कि उसने मुझे चुन लिया, मुझ में कोई इतनी बड़ी खूबी ना थी कि उसने मुझे गैर मजहब से चुन के अपनी कलीसिया में शामिल किया। और मेरे अजीजों, ये खुदा की मोहब्बत है और वो उसकी आजाद मर्जी है। हम में कोई ऐसी खूबियां या ऐसी कोई करामात नहीं है कि हम कहें कि जी मैं बहुत दुआ गो हूं, मैं बहुत ये हूं, मैंने बहुत स्टडी की है, मैंने 15 मरतबा बाइबल पढ़ी है। नहीं मेरे अजीजों, हमारी सारी की सारी नेकियां एक गंदे कपड़ों की धज्जियों की मानद होती हैं। और आज हमें इस बात को समझना है मेरे अजीजों कि वो हम में कोई खूबी ना थी। और मेरे अजीजों, खुदा ने सलीब पर हमारे गमों को बर्दाश्त किया। हम देखते हैं खुदा के कलाम में, यशाया 53 बाब में लिखा है कि उसने जब हम गुनहगार ही थे, तो कहता है, यानी 4थी आयत में कहता है, यहाँ पे लिखा है यशाया में, तो भी उसने हमारी मशक्कतें उठा ली और हमारे गमों को बर्दाश्त किया। उसने हमारी मशक्कतें उठा ली, उसने हमारी जितनी भी मशक्कतें हमने की थी। आज भी लोग बहुत सी मेहनत करते हैं, आज भी लोग बहुत सी अपनी उनसे पूछा जाए कि आप क्या काम करते हैं, क्या कर रहे हैं, तो मेरे अजीजों वो कहते हैं हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। आज भी हम देखते हैं कि बहुत से लोगों को ये खबर मिली होती है कि हमारी जूम की मीटिंग चलती है, या हमारी फेसबुक पे मीटिंग चलती है, या हमारे साथ इंटरनेट पे मीटिंग चलती है। तो मेरे अजीजों, वो ऐसे लोग हैं, आपके साथ बहुत घी शक्कर होते हैं, बहुत मिलते गिलते हैं, बहुत आपके साथ उनकी बहुत प्यार मोहब्बत होता है, दिल जान मोहब्बत होती है, लेकिन इबादत में शामिल होने के लिए उनके पास वक्त नहीं है, टाइम नहीं है। हम देखते हैं अपने अजीजों रिश्तेदारों को, वो भी आपके साथ बहुत प्यार जताएंगे, वो भी आपके साथ बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन दुआ में आपके साथ बैठना गवारा नहीं करते मेरे अजीजों। इसीलिए मशक्कतें वो बहुत कर रहे हैं। कहता है कि उसने हमारी मशक्कतें उठा ली, तो भी उसने हमारी मशक्कतें उठा ली और हमारे गमों को बर्दाश्त किया। मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि हमसे एक छोटा सा गम भी बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन मसीह यीशु ने तो हमारे यानी पूरी दुनिया के हर इंसान के गमों को क्या किया है जी, बर्दाश्त किया है। मसीह यीशु ने हमारी खताओं के सबब से घायल हुआ। यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे लिखता है 6ठी आयत में, फिर आगे इसी को हम 5वीं में देखते हैं, कहता है हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकिरदारी के सबब से कुचला गया। और मेरे अजीजों, जब तक वो होज में अंगूर जब डाले जाते थे तो उन्हें वो कुचलते थे, उनको वो पांव के साथ कुचलते थे, कुचलने के बाद उसमें से मैं निकलती थी। यीशु मसीह भी कुचला गया हमारी खातर और हमारी खातर घायल हो गया, हमारी खातर पसली में नेजा खाया यीशु मसीह ने, हमारी खातर कांटों का ताज पहना, हमारी खातर उसने सलीब पे मेरे अजीजों हाथों में कीलों, हाथों और पांव में कील ठुकवाए, और मेरे अजीजों हमारी खातर वो क्या हो गया, घायल हो गया। कहता है हमारी खताओं की खातर,
हमारी बदकिरदारियों की खातर, हमारी जो हमने खताएं की हैं, हमने वो खताएं की थी, हमारी खताओं की खातर वो क्या हो गया? घायल किया गया मेरे अजीजों। और मेरे अजीजों उसको घायल किया गया, उसे कोड़े मारे गए, एक कम 40 कोड़े मारे गए, उसका जिस्म छानी छानी कर दिया। और मेरे जो उसकी खून जो था कमर से बहता था। आज मेरे जीजो हम इस बात को देखें, उसके दर्द को, उसके घायल होने को, और हमारी बदकिरदारी के बायस वो कुचला गया। और कुचल अंगूर क्या ऐसे नहीं कहता अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं। अंगूर से उसने तशबीह इसीलिए दी कि अंगूर में से मैं निकालते थे, मैं ताजगी बख्शती थी और उनको राहत मिलती थी मैं से। और मेरे अजीजों आज भी हम इस बात को देखें कि यस्सु है हमें अपने खून के वसीला से राहत बख्शता है। उसकी मोहब्बत हर गुनहगार के लिए जाहिर हुई। हम गुनहगार थे, हमारी खातर वो घायल हो गया, अपनी जान दे दी। और मेरे अजीजों उसने हमें हमारे लिए अपने गम क्या किए जी? कहता है कुचला गया। हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई, ताकि उसके मार खाने से हम क्या पाए जी? शिफा पाए। उसके मार खाने से मैं और आप और दुनिया के हर इंसान शिफा पा रहा है और पा सकता है। और जिन लोगों को अभी तक मेरे अजीजों कोरोना है, जिन लोगों को वबा है, जो लोग वबाओं में है, वो यस्सु नाम को पुकारे, उसकी सूली की तरफ निगाह करें, यस्सु को तकते रहें, क्योंकि वही कामल कर सकता है, वही शिफा दे सकता है, वही बरकत दे सकता है। उसकी तरफ निगाह करें। कहता है कि उसके मार खाने से हमने शिफा पाई है। इस बात को आज बिलीव करें, यकीन करें। और जो भी सुन रहे हैं, और मेरे अजीजों जो हमें इस बात से कोई गरज नहीं है कि वो किस कौम से है, किस कबीले से है, कौन सी उम्मत से है, हमें उससे नहीं, हमें इस बात से है कि हमने अपना बात कर रहे हैं कि मसीह ने सलीब पर जान दी, हमारी खातर घायल हुआ, और उसके मार खाने से मैंने शिफा पाई। आप शिफा पा सकते हैं, दुनिया शिफा पा सकती है, कौमें शिफा पा सकती हैं, कबीले शिफा पा सकते हैं, हर बशरे नो शिफा पा सकता है। ये मेरा ईमान है। हालेलुया, हालेलुया। और मेरे अजीजों चौथी बात हमने ये देखी है कि खुदा ने सलीब पर अपनी मोहब्बत को क्या किया है? जाहिर किया कि जब हम गुनहगार ही थे, हमारी खातर उसने यस्सु को क्या कर दिया? कुर्बान कर दिया, भेज दिया। पांचवी बात हम देखेंगे, लेकिन नजात पाने वालों के नजदीक ये खुदा और इंसान के दरमियान सुलह का निशान है, और नजात पाने वालों के नजदीक हिकमत भी है, कुदरत भी ये है। क्योंकि मेरे अजीजों ईमान कहता है ईमान लाने वालों के दरमियान मौजज़े होंगे, कुदरत जाहिर होगी, वो कुदरत उनमें से निकलेगी, लोगों को पता चलेगा। और मेरे अजीजों कहता है यानी उनके नजदीक कुदरत है। ये सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक हम देखते हैं इफ्सियों का खत और उसका दूसरा बाब और उसकी 16 आयत, खुदा के पाक कलाम में हम देखते हैं पांचवी बात, लेकिन नजात पाने वालों के नजदीक ये खुदा और इंसान के दरमियान सुलह का निशान है। नजात पाने यानी सुलह का निशान भी और कुदरत भी यहाँ पे जाहिर होती है। 16वीं आयत में लिखा है या खुदा कलाम में, और सलीब पर दुश्मनी को मिटाकर और उसके सबब से दोनों को एक तन बनाकर खुदा से मिलाया। यानी मेरे जीजो कहता है, यहाँ पे कहता है सलीब पर दुश्मनी को मिटा दिया। और मेरे जीजो हम देखते हैं उस पर सियासत हुई,
उसे सलीब दिया गया, जब वो सलीब के लायक भी नहीं था, सलीब उस पे वाजिब भी नहीं थी सलीब उस पे, फिर भी उस पर सियासत की, फिर भी उसको सलीब दी, फिर भी उस पर पिलातुस से ऑर्डर पास करवाया गया कि सलीब दी जाए। यहूदियों ने उसको सलीब दी, और यहाँ पे कहता है फिर भी वो सलीब पर क्या कहता है, आए बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। और मेरे अजीजों, इस आयत में भी हमें नजर आ रहा है, 16वीं आयत में कहता है, इफिसियों 2 बाब की 16वीं आयत लिखा है, सलीब पर दुश्मनी को मिटाकर, यानी सलीब पर ही उसने माफ किया था ना जी, जब सलीब पर ही नीचे उसने उसी वक्त ही माफ किया था। कहता है आए बाप इनको क्या कर, माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते। कहते हैं सलीब पर दुश्मनी को मिटाकर और उसके सबब से दोनों को एक तन बनाकर खुदा से मिला दिया। किसको मिला दिया? इंसान को, वो इंसान को उससे मिला दिया, खुदा से मिला दिया। यहूदी और गैर कौम के जो लोग थे उनके दरमियान सुलह करवा दी। अलावा इसके खुदावंद ने दोनों को खुदा से मिला दिया, यानी दोनों की खुदा के साथ सुलह और मेल मिलाप करवा दिया। और अगरचे यहूदी और गैर कौम के तौर पे जो थे मेरे अजीजों, गैर कौम के तौर पर एक दूसरे से सख्त खिलाफ थे, यानी यहूदी और जो बनी इस्राएल की कौम थी, ये आपस में इनकी सुलह नहीं थी लगती, आपस में लगती नहीं थी, और ये एक दूसरे के खिलाफ थे, एक दूसरे के खिलाफ बोलते थे, एक दूसरे से दुश्मनी, इनकी दुश्मनी थी, यानी दोनों की, यानी आमतौर पर एक दूसरे के सख्त खिलाफ थे, आपस में खिलाफ थे, लेकिन एक लिहाज से ये मुत्तहिद थे। ये गैर कौम भी और इस्राएली भी एक चीज से मुत्तहिद थे, यानी आपस में थे। वो किस बात पे थे जी? दोनों खुदा से दुश्मन थे। गैर को भी अगर एक मुत्तहिद, यानी गैर को, इसराइलियों को खुदा ने क्या कर दिया? एक तन कर दिया। दुश्मनी के सबब से गुनाह था। इस दुश्मनी का सबब क्या था? गुनाह था उनकी जिंदगी में। सलीब पर अपनी मौत के वसीला से खुदावन ने दुश्मनी को की वजह से को दूर कर दिया, दुश्मनी को मिटा दिया। खुदावंद यीशु मसीह, यीशु ईमान लाने और यहूदी गैर जो मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु जो था, यीशु मसीह पर ईमान लाने वाले यहूदी और गैर यहूदी जो थे, कलीसिया में एक तन हो गए, यानी कलीसिया में वो एक तरह के शामिल हो गए। और मेरे अजीजों, इसी तरह वो एक बदन हो गए। दुश्मनी का हर निशान मिटाकर इसलिए खुदा को पेश करता है। खुदा हमारे साथ मेल करता है। आज आपके साथ उसने मेल किया, आज मेरे साथ मेल किया। आज मैं अपनी कौम की तरफ अगर गौर करूं तो मैं उसके लायक नहीं था, मगर उसने मुझे मेरे बाप दादा के जितने भी गुनाह थे, मारूसी गुनाह थे, सारी नस्लों के गुनाह थे, उसमें से निकाल कर उसने मुझे अपने बेटे की पहचान करवाई और उसने दुश्मनी को खत्म कर दिया सलीब के वसीला से। कोई जरूरत ना थी, क्योंकि उसे हमारे साथ कोई कभी दुश्मनी है ही नहीं थी। अगर देखा जाए तो खुदा को तो हमारे साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। दुश्मनी तो हमने खुद पैदा की थी, क्योंकि हमने गुनाह किया, गुनाह की वजह से दुश्मन थे हम। खुदा हमारा दुश्मन नहीं था, हम उसके दुश्मन थे। और लेकिन हमें जरूरत थी कि हमारा उसके साथ मेल मिलाप हो जाए, हमारा उसके साथ मेल हो, हमारे साथ सलीब पर के काम जो उसने जाहिर किए, रास्त बुनियाद फरहम की उसने, उसके बायस हमारे दुश्मनी खत्म हो गई।
बल्कि हमें दोस्त बना दिया, उसकी हजूरी में शामिल हो गए। आज हम खुशकिस्मत हैं कि उसकी हजूरी में बैठ सकते हैं, आज उसके साथ कायम हो सकते हैं, आज उसके साथ इबादत कर सकते हैं। और इसी तरह मेरे अजीजों, खुदा के इस नजात बख्श काम में हम उसके साथ बढ़ते हैं। उसकी कुदरत हमारे बदनों से जाहिर होनी चाहिए। और मेरे अजीजों, उसकी कुदरत हमारे अंदर से जाहिर हो। 13वीं आयत हम देखते हैं, गलतियों 3 बाब की 13वीं आयत में क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है, मसीह जो हमारे लिए लानती बना, उसने हमें मूल लेकर शरीयत की लानत से छुड़ाया। क्योंकि लिखा है कि कोई लकड़ी पर लटकाया गया वो लानती है। यानी उसने तारीख का जो सतम था, यानी उसके लिहाज से सलीब जो यहूदियों और रोमियों के दोनों नजदीक लानत का निशान था, वो लानत का निशान था। मगर मेरे अजीजों, उसने हमारी खातिर क्या किया है? मसीह जो हमारे लिए क्या बन गया? लानती बन गया। उसने हमें मूल ले लिया, शरीयत की लानत से छुड़ा लिया। क्योंकि लिखा है कि जो कोई लकड़ी पर लटकाया जाता है वो क्या है जी? लानती है। मसीहियों के लिए एक मुकद्दस निशान, बल्कि उनका इम्तियाजी निशान बन गया है सलीब। मौत एक नहायत अज़ियतनाक सजा थी मेरे अजीजों। मसीह हमारी फिदिया दिया, उसने कीमत अदा की, हमें छुड़ा लिया शरीयत की लानत से, मौत की लानत से। हुक्मों को यानी मेरे अजीजों तोड़ने की सजा थी। और शरीयत के तकाजे हम पूरे कभी भी नहीं कर सकते थे कि इंसान को मौत की सजा मिले। लेकिन मसीह ने मौत की सजा अदा करके शरीयत के मतातों को छुड़ा लिया। जब पौलुस रसूल हमारे का लफ्ज इस्तेमाल करता है, तो बुनियादी तौर पे ईमान लाने वाले यहूदियों की तरफ इशारा करता है। अलबत्ता यहूदी नस्ल इंसानियत की नुमाइंदगी करती है। आज भी पूरी इंसानियत के लिए यीशु ने जान दी है। गलतियों कलीसिया थी, वो लोग जो थे वो ये सोचते थे कि मसीह ने हमारे आधी कीमत अदा की है, आधा खरीदा है उसने। तो वो ये समझते थे कि शायद हमें खुद से खतना करवाना पड़ेगा, या बाकी रस्मात या ज़ब्तो पाबंदी करनी पड़ेगी। जब उन चीजों पे अमल करेंगे तो फिर आधे खरीदे जाएंगे। वो उनके माइंड में ये बात थी। लेकिन मेरे अजीजों, पौलुस ने यहाँ पे जो आयत उन्हें बताई है कि उसने मसीह जो हमारी खातिर लानती बना, उसने हमें मूल ले लिया, यानी शरीयत की लानत से छुड़ा दिया है। क्योंकि वो शायद समझते थे शरीयत के कुछ बातों को अमल करके फिर हम पूरे खरीदे जाएंगे। नहीं मेरे अजीजों, ये उनकी सोच थी। मगर पौलुस रसूल ने यहाँ पे बताता है, चुनाचे झूठे उस्तादों के पीछे लग गए थे वो। मसीहत और यहूदियों के अमेजस जो तालीमों में फर्क डालते हैं, यानी बिदते पैदा करते हैं, उनके पीछे लगे हुए थे। इसीलिए पौलुस रसूल कहता है कि मसीह ने हमें पूरा मूल लेकर शरीयत की लानत से छुड़ा दिया है। आज आप भी इस बात का यकीन करें, आज आप भी इस बात को सोचें कि मसीह यीशु ने अपनी पूरी कीमत अदा की है, अपना पूरा खून बहाया, पूरा बदन हमारे लिए दे दिया, यानी वो बर्रा कुर्बान हो गया हमारी खातिर। और मसीह ने इंसान को छुड़ा लिया है। आए इंसान इस बात को समझ ले कि तेरी खातिर यीशु मसीह ने सलीब पर जान दे दी है। यानी उसने गुनाह के खिलाफ खुदा के खौफनाक गजब को बर्दाश्त किया अपने ऊपर। उस कहते हैं तुम्हारे गमों को उसने अपने ऊपर क्या किया? बर्दाश्त किया। इंसान की जगह मौत जो थी, इंसान की जगह जो मौत थी उसने खुद सही, और
इंसान का इवजी होने के बायस खुदा ने लानत को, उसने बड़ी, वो खुद गुनहगार नहीं बना, यानी खुद गुनहगार नहीं बना था, बल्कि इंसान के गुनाह उस पर थे, उसने खुद गुनाह नहीं किया था, बल्कि आपके, मेरे और कौमों के और कबीलों के और दुनिया के, सारी दुनिया के गुनाह उसने अपने ऊपर लिए थे, ताकि वो पूरी की पूरी कीमत अदा कर सके। क्योंकि इंसान की कुर्बानी के लिए इंसान को ही कुर्बान होना पड़ना था, क्योंकि बर्रों बच्चों की कुर्बानी से वो तकाजा पूरा नहीं था हो रहा, क्योंकि बछड़ों और बकरों की कुर्बानी जो थी वो नामुकम्मल थी। क्योंकि मेरे अजीजों, बछड़ों और बकरों में हम देखते हैं कि रूह नहीं होती, इसलिए वो हर साल गुनाह दोबारा उत्पन्न हो जाता था उनमें, क्योंकि जानवरों में रूह नहीं होती, रूह इंसान में होती है, इसीलिए वो नामुकम्मल कुर्बानी थी। और यीशु मसीह ने अपनी जान दी, क्योंकि यीशु रूह, बदन और जान थी, उसके बीच में रूह भी थी, उसमें बदन भी था, उसमें जान भी थी, उसमें खून भी था, उसमें सब कुछ था। मुकम्मल कुर्बानी इंसान ही दे सकता था, और बकरों और बछड़ों से इसलिए वो मुकम्मल कुर्बानी नहीं थी होती, क्योंकि वो जान की कुर्बानी दी जाती थी, उनका खून बहाया जाता था, उनकी जो कुर्बानी दी जाती थी, गुनाह ओपन हो जाता था, क्योंकि उनकी रूह की निजात नहीं हो रही थी। यहाँ पे यीशु ने उनकी जो पूरी कीमत अदा की है, उनकी रूहों की कीमत भी अदा की है, क्योंकि उनकी रूह जो थी, क्योंकि जानवरों में रूह नहीं थी, यीशु की जो रूह थी, उस रूह के वसीला से उसने अपनी रूह के वसीला से उनकी रूह को भी निजात दे दिया है। मेरे अजीजों, हालेलुया, इस बात को समझना है। और आज हम इस बात को देखते हैं कि आज भी गैर कौमें कुर्बानियां देती हैं, क्यों हर साल उनको देनी पड़ती है? इसीलिए कि उस बकरे में रूह नहीं होती, और आपकी रूह और बदन आपके, कई बार हम देखते हैं गांव में या लोग अभी भी कहीं करते हैं, जो उसको कहते थे घीका करते थे बच्चे की खातर, कोई ना कोई बैल कोई ज़िबा करता था, कोई बकरा ज़िबा करता था, कोई ना कोई करता था कि जैसे इस बकरे को ज़िबा किया और इसकी पूरी की पूरी मुहावजत हमारे बच्चे की हो। तो मेरे जीजो, मुहावजत पूरी हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि उसमें रूह है ही नहीं थी। आज यीशु मसीह है, वो इंसान है जिसने हमारे लिए कुर्बानी दी, ताकि हमारी रूह को भी निजात मिल चुकी है, मिल जाए, इसलिए उसने अपनी जान दी, इसलिए खुदा ने यह मंसूबा बनाया, इसलिए अपने बेटे को कुर्बान किया कि हम निजात पा सके। और इसी तरह मेरे अजीजों, मसीह ने इंसान को छुड़ाया, गुनाह के खिलाफ खौफनाक जो दहशत थी उसने बर्दाश्त की। मसीह ने इंसान को शरीयत की लानत से छुटकारा दिया, अपनी जिंदगी भर के, यानी जो 10 काम वो मानते थे, तफसील थी, यानी पाक कलाम की जो तालीम को वहां पे दिया था, उसकी कामल फरमा बरदारी हमारे हिसाब से शुमार के मुताबिक इंसान को छुड़ा दिया, क्योंकि हम शरीयत के तकाजों को पूरा नहीं थे कर सकते। वो खुदावंद यीशु ने ही अपने बदन के वसीला से पूरे करके हमें निजात दी है। मेरे अजीजों, आज हमारा काम है कि हम यीशु मसीह पर ईमान लाएं। आज हमारा ईमान है कि हम इस बात को जाने, क्योंकि लिखा इस्तिशना 21 बाब की 23 आयत में लिखा है कि मुजरमों को लकड़ी पर लटकाया जाता था, ताकि वो इबरत के तौर पे लोगों को दिखाया जाए। खुदा ने वो जो लटकाया जाता था वो लानती होता था, उसको लानती बनाया जाता था। आज भी मसीह हमारी खातर लानती बना। और आप मेरे अजीजों, अगर आप शानों से फिरते हैं, आज अगर आप टाई लगा के फिरते हैं, अगर आज आप खादम बन के फिरते हैं, तो इसके पीछे रीजन क्या है कि आजादी आपको मसीह ने अपने बदन के वसीला से दी है। अगर आप दलेरी से कहते मैं खादम हूं, मैं खुदा का बंदा हूं, मैं खुदा के साथ हूं, मैं खुदा के लोग हैं, हम खुदा के लोग हैं, हमारी खातर मसीह, हम मसीही हैं, तो मसीही हैं, तो मसीह की पूरी कुर्बानी समझे मेरे अजीजों।
जाने कि उसने तो मेरे जीजो आपकी खातिर मार खाई है, जलील वो हुआ है, ऐसे आप कर रहे हैं, मौजें आप कर रहे हैं। आप अपनी मौजों को देखें। अगर आपको जिंदगी मिली है तो इस जिंदगी को खुदा की मर्जी के मुताबिक गुजारें, मसीह की मर्जी के मुताबिक गुजारें, उसके कवानीन को अपनी जिंदगी में ले आए, ताकि मेरे जीजो आपको छुड़ाया गया है। इसलिए नहीं छुड़ाया गया कि आप अपनी जिंदगी मौजे मारे और अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारे, नहीं। यीशु के ताबिया हो जाएं, पाक रूह के ताबिया हो जाएं। जो मसीह की शरीयत है, मसीह का जो पाक रूह की हजूरी है, पाक रूह की ममूरी है, उसकी कैद में आ जाए मेरे जीजो। और मेरे जीजो कहता है यहाँ पेशन गोई थी कि मनज्जी अपनी मखलूक यानी मखलूक की लानत उठा लेगा, उसको आसमान और जमीन के दरमियान यूं लटका दिया गया जैसे वो दोनों में से किसी के लायक नहीं। वो अपनी सलीबी मौत में गोया लकड़ी पर लटकाया गया। इमाल 5 बाब उसकी 31 आयत और पहला पतरस 2 बाब और 24 आयत और इस्तिशना 21 बाब उसकी 23 आयत, क्योंकि इतना भी टाइम नहीं कि हम सारी बातों को पढ़ सके। खास बात मैं एक और करना चाहता हूं आपके साथ, वो ये है कि सलीब एक पुल का काम करता है। सलीब क्या है जी? छठी बात जो हम देखेंगे वो ये है कि सलीब जो है वो क्या करता है जी? एक पुल का काम कर रहा है। पुल सिर्फ एक ही है, वो है खुदावंद यीशु मसीह की सलीब, जो हमें पुल बना हुआ है उसका। इस पुल पर से होकर आप तारीकी की बादशाही से निकलकर खुदावंद यीशु मसीह की बादशाही में शामिल होते हैं। ये यकीन कर लें कि मैं तारीकी से निकलकर मसीह के उस सलीब के पुल के ऊपर से गुजरकर तारीकी से निकलकर रोशनी में, नूर की जिंदगी में, नूर की बादशाही में शामिल होऊंगा। और आप होते हैं जब आप तौबा करते हैं। आज जो अंधेरे में है, आज जो तारीकी में है, आज जो तारीकी के इल्म में है, आज जो वो तारीकी के जो मजहब, जिनके मजहब तारीख हैं, जिनमें कोई उम्मीद नहीं है, जिनमें कोई सहारा नहीं है, जिनमें कोई मरने के बाद भी कोई उनको सहारा नहीं है, वो आज इस बात को देख लें कि सलीब जो है वो एक पुल का काम करेगी। आप उस तारीकी से निकलकर मसीह की तरफ आ जाएं, यीशु मसीह को कबूल कर दें, अपने मज़ाहिब को, अपनी बातों को, अपनी उन अंधेरों की जिंदगी से निकलकर रोशनी में आ जाएं। मसीह यीशु नूर है मेरे अजीजों, उस बादशाही में शामिल हो जाएं। खुदा हमें सिर्फ पुल पर ही नहीं चाहता कि हम पुल पर ही खड़े रहें, बल्कि वो चाहता है दूसरी बादशाही में जाएं, यीशु के साथ उसकी बादशाही में बादशाहों और काहिनों की तरह हुकूमत करें। और ये हमारा मकसद और मंजिल होना चाहिए। आज मसीह जो कलीसिया के साथ हैं, मसलसल यही कि हमारे दरमियान लाखों लाख लोग जो हैं वो तारीकी की बादशाही से बाहर आ तो चुके हैं, बाहर तो निकल आए हैं, मगर अभी तक वो पुल पर ही रुके हुए हैं। वो अभी तक पुल पर ही रुके हैं। लाखों के लाख लोग मसीह की तरफ आ गए हैं, वो पुल पर रुके हैं, पीछे मुड़ के देखते हैं, जैसे लूत की बीवी पीछे मुड़ के देखती थी, अपने खानदान को, अपनी चीजों को, अपने घर बार को, अपने बेटियों को, अपने दमादों को, अपने घराने को देख रही थी पीछे, अपनी शान शौकत को पीछे को मुड़ के देख रही थी। आज भी बहुत से ऐसे मसीह हैं जो तौबा कर चुके हैं, जो आ चुके हैं, तारीकी से निकल आए हैं, लेकिन पुल पर खड़े होके फिर पीछे को देख रहे हैं। क्यों देखते हैं? इसलिए कि उनका लालच, उनकी जो लज्जत थी, गुनाह की लज्जत, गुनाह की बदी में जो मसरूफ थे, वो पीछे को मुड़ के देखते हैं। ओह, मजेदार चीजें थी। जैसे बनी इस्राएल कौम निकल तो आई थी बाहर, लेकिन बियाबान के बीच में आके खड़ी हो गई थी। उस तारीकी में
से निकल के आए थे, लेकिन फिर तरबूजे याद आ रहे थे उनको, पुरानी वाकई जो खुराकें थी, जो खुराकें खाबे खाते थे, वो पीछे याद आ रहे थे। आज भी मेरे अजीजों, एक गुनहगार अगर रिश्वत लेके आ जाता है मसीह की तरफ, रिश्वत छोड़ के, तो फिर उसको रिश्वत की बात याद आती। कहते वो चोर चोरी तो चले जाना, मगर हेरा फेरी तो नहीं जानता। आज भी बहुत से खादम ऐसे हैं, सॉरी टू द, यानी मैं वो बात सच कहूंगा, क्योंकि आज भी बहुत से खादम ऐसे हैं या बहुत से लोग ऐसे हैं जो मसीह उस मज़ाहिब से या दूसरे मज़ाहिब से आ तो जाते हैं, मगर वो अपनी कमाई का जरिया बनाने की कोशिश करते हैं। वो अपने आप को ये समझते हैं कि शायद हम यहाँ से कुछ फायदा उठाएं, या शायद हम अपनी जिंदगी को कुछ फायदा जिंदगी से उठाएं, और वो लालच में पड़ जाते हैं, और लालच से कभी भी खिदमत नहीं होती मेरे अजीजों। इसी तरह मेरे अजीजों, मगर अब तक वो पुल पर ही रुके हुए हैं। आज भी लोग बहुत से ऐसे जो पुल पर रुके हैं, जैसे बनी इस्राएल आ तो गई थी बात, मगर बियाबान में रुकी रही, बियाबान में बड़बड़ाती रही, बियाबान में रोती रही, बियाबान में वो उनको खुराकें याद आती रही, और आगे नहीं और मेरे अजीजों, आज आगे कदम नहीं मारते। आज आप भी देखें कि आया कदम हम आगे बढ़ा रहे हैं कि पीछे को जा रहे हैं। छोड़ दें पीछे, माजी को छोड़ दें, आगे की फिक्र करें, क्योंकि यस्सु आगे आ रहा है मेरे अजीजों, उसकी बादशाही नजदीक आ गई है। इसी तरह मेरे अजीजों, हमारी बहुत से लोग कहते हैं कि मैं बच गया हूं और ये भी मेरी मंजिल है, बचा लिया जाना खूबसूरत बात है, लेकिन यही कुछ नहीं। सलीब यानी वो जो है मेरे अजीजों, बचे रहना सारी बात है। सलीब यानी पुल सिर्फ एक रास्ता है, एक बादशाही से दूसरी बादशाही में जाने का। बाइबल मुकद्दस सिखाती है कि मखलसी के जरिए से, यस्सु के खून के वसीले से, खुदा के हमें मखलसी के वसीले से, बर्रे के खून के वसीले से पाक किए गए हैं आप लोग, और बादशाह बनाए गए हैं, काहिन बनाए गए हैं, ताकि उसके साथ तख्त पर बैठ के फरिश्तों का इंसाफ कर सकें, बाबरकत जिंदगी गुजार सके, बाबरकत हो सके, उस तारीकी से निकलकर, उस गंदगी की बादशाही से निकलकर, दुनिया की बादशाही से निकलकर आसमानी बादशाही में वो आपको लेके जाना चाहता है मेरे अजीजों। उस पुल पर खड़े ना रहें, सलीब एक पुल है, उस पे से गुजर कर आप आ सकते हैं। आज भी मेरे अजीजों, दो किस्म के लोग हैं, मैंने पहले भी बताया, दो किस्म के लोग हैं, दो ग्रुप हैं। एक ग्रुप हलाक होने वाला है और दूसरा ग्रुप नजात पाने वाला। दुनिया में दो किस्म के ग्रुप है, एक हलाक होने वाला, एक नजात पाने वाला। और आज भी मेरे अजीजों, जो उसके खून पर यकीन करते हैं, जो मसीह पर यकीन करते हैं, क्यों कहता है सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी है, मगर हम नजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है। आज भी जो ईमान सलीब पर लाते हैं, जो सलीब से गुजर कर आ जाएंगे यीशु में, वही मेरे अजीजों उसके साथ बादशाही करेंगे। ठीक इस वक्त आप कहाँ हैं? आज गौर करें, आप ठीक कहाँ हैं, किस जगह पे हैं? क्या आप अभी तक पुल ही पर रुके हुए हैं? क्या आप यीशु मसीह के साथ अगली जिंदगी में बादशाही कर रहे हैं या नहीं? किसी ना किसी को यकीन है। किसको यकीन है? क्या आपको इस बात का यकीन है इस दुनिया से जाने के बाद हम बादशाही करेंगे? इस तरह यीशु मसीह अब्दी काहिन है, उसी तरह हम भी अब्दी कहानत में शामिल होंगे। खुदा बाप आपको यानी इस कलाम को समझने की ताकत बख्शे। और मेरे अजीजों, आज मैं वो ये सारा इसका जो सलीब का लबो लबाब जो है, आखिरी इन लफ्जों में मैं चाहूंगा कि जो हमारे साथ फेसबुक पे हैं, जो हमारे पास साथ जूम पे हैं, जो हमारे साथ बाद में भी इस इबादत को सुनते हैं, उनके लिए एक इकरारनामा मैं चाहता हूं कि मेरे पीछे वो बाद में या बात को रिपीट करें, जो खुदा की तरफ अभी तक नहीं आए, जिन्होंने सलीब के पैगाम को नहीं माना, आज माने। कहता है
आप मेरे साथ बोले, यानी जब आप इस कलाम को सुनते हैं बाद में बोले, इकरार करें। अगर आपको यीशु मसीह पर ईमान लाना है तो मेरे साथ इस बात को दोहराना पड़ेगा। मेरी जिम्मेदारी है कि आप इस बात को समझें, दिल और जुबान से इकरार करें। यानी पहली बात, दिल और जुबान से इकरार करें। अगर आप खुदा को और उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह से मोहब्बत करते हैं तो इकरार करें। और भाई हो या बहनें हो, वो इकरार करें। आज कुल्ली तौर पर यकीन रखें यीशु की सलीब पर, यकीन रखें कफारे पर, यकीन रखें खून पर, यकीन रखें कि उसने आपकी कीमत अदा कर दी है। यानी खुदा मेरे गुनाहों की खातिर, आप मेरे साथ इस बात को दोहराएं, यानी जब आप सुनते हैं बाद में तो इसको दोहराएं कि खुदा ने मेरे गुनाहों की खातिर मसीह के मसलूब होने दिया। ईमान रखते हैं या रखती हैं? तीसरी बात, इसने मेरे गुनाहों के एवजी सजा बर्दाश्त की। मैं इस मखलसी को कबूल करता हूं, यानी करता हूं, करती हूं। आप करते हैं? चौथी बात, जो उसकी सलीब के वसीले से मुझे हासिल हुई है, मैं खुदावंद का शुक्र बजा लाता हूं और लाती हूं। पांचवी बात, कि उसके इस निजाम से मेरा तल्लक इससे हो गया है। आज से मैं फैसला करता हूं और करती हूं। छठी बात, कि मैं हर रोज अपना तल्लक खुदा से रखूंगा और रखूंगी। सातवीं बात, अपनी जिंदगी दूसरों को गवाही देने के लिए यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदे के तौर पे कबूल करता हूं और करती हूं। आठवीं बात, मैं अपनी जिंदगी सारी उम्र के लिए खुदा के बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम पर वक्फ करता हूं और करती हूं। नौवीं बात, आए खुदा मेरी जिंदगी को कबूल कर, पेश करता हूं और करती हूं। 10वीं बात, आज से खुदावंद यीशु मसीह खुदा का बेटा मेरे लिए मेरे खानदान ही और मेरी कौम का मालिक और बादशाह हो और आका हो। मैं ईमान रखता हूं और रखती हूं। मेरे अजीजों, ये इकरार था जो आप बाद में जो सुनते हैं वो करें, जिनको इस कलाम के बारे में समझ आई और इस कलाम पर अमल करें, ताकि आपकी जिंदगी में खुदा अपने जलाल को जाहिर कर सके। और आज का जो हमारा टॉपिक था वो मजमून यही था कि सलीब के बारे में आपके साथ जो बात की है, डिस्कस की है। मेरे अजीजों, ये अव्वल आखिर नहीं है कि शायद यही मैसेज है, नहीं, इसके कलाम पूरा बड़ा है। जैसे एक दिन पास्टर सैमुअल साहब कह रहे थे कि पैदाइश से लेके मकाशफा तक मसीह की सलीब और खून के बारे में हम पढ़ते रहते हैं, रोज पढ़ेंगे, और भी खुदा हमें कलाम देगा, आप तक पहुंचाएंगे। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आपको बरकत। थैंक यू जी पास्टर जी। खुदावंद आपको बहुत ज्यादा बरकत दे। बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं इस सलीब पार्ट 2 के लिए। सलीब का जो आपने मैसेज पार्ट 2 जो पेश किया है, शुक्रगुजारी करते हैं कि आपने जो उन बातों को बताया है, जिन लोगों को आपने जो इकरार के लिए कहा है, कि हमारी भी दुआ है कि वो लोग जो सुने बाद में इसको देखें तो इस पैगाम को, क्योंकि सलीब पर नहीं बल्कि सलीब के पैगाम पर हमने नजर करनी है कि उस पर पैगाम की क्या था। सलीब के ऊपर जो है वो जो खुदावंद यीशु मसीह ने अपना कीमती खून बहाकर हमें हमारी कीमत अदा कर दी है और हमें खरीद लिया है। हर एक जिंदगी जो है वो उसकी कीमत अदा हुई है। अगर हम उस कीमती खून की कदर व कीमत नहीं करते,
अगर हम उसको पहचानते नहीं, जानते नहीं, तो हम फिर नामिनल मसीही हैं, क्योंकि सलीब जो है वो खुदा बाप और बेटे रूहुल कुद्स को जो है वो तसलीस को जाहिर करती है, यानी एक में से तीन और तीन में से एक, इसकी कसरत को जो है वो जाहिर करती है। तो आपने बहुत अच्छी बातें बताई हैं, क्योंकि दरअसल बदनी तौर पर रूह को तो कोई कत्ल नहीं कर सकता, कोई मार नहीं सकता, लेकिन ये जरूरी था क्योंकि उस गुनाह की खलासी के लिए जो था वो खुदा ने अपना इकलौता बेटा जो है वो यीशु उस रूह को बदन दिया, और वो बदन मेरा और आपका बदन था, क्योंकि गलती बदन के अंदर थी। आदम ने और हवा ने गुनाह किया। हमारे जो माँ बाप है, आदम में से हैं हम सब, आदम और हवा ने वो गुनाह किया, और गुनाह की मजदूरी मौत है। और उस मौत के जाल में से, मौत के कुएं में से हमें निकालने के लिए खुदा ने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, और वो हमारी खताएं, हमारे गुनाह थे, बदन हमारा था, उस बदन पर कोड़े लगे, और मेरे अजीजों उसके मार खाने से हम आजाद हुए हैं। शुक्रगुजारी करते हैं जितनों ने आज कलाम सुना है, जितनों तक ये आवाज पहुंची है। पास्टर खालिद साहब ने जो आपको कलाम सुनाया है, मेरी दुआ है कि जो अभी तक जिनकी जिंदगी में निजात का प्रोसेस नहीं हुआ, निजात का काम नहीं हुआ, अगर आपने तौबा नहीं की तो आज जो है वो आप इस सलीब के पैगाम को जो है वो एक्सेप्ट करें, इन बातों को जो है वो स्टडी करें, कलाम में से ढूंढें, खुदा को देखें। खुदा अपने कलाम के वसीला से जो है वो आपके साथ हर रोज बोलता है, हर रोज कलाम करता है, हर रोज वो कहता है कि देख मेरी बेटी और मेरे बेटे, मैं तेरे दिल के दरवाजे पर खड़ा खटखटाता हूँ, कोई भी मेरी आवाज सुनकर अगर को अपने दिल का वो दरवाजा खोलेगा या खोलेगी, मैं उसके साथ अंदर आकर खाना खाऊंगा। आए, आज मौका है कि आज की तौबा आज के लिए ही करें, कल तक के ऊपर ना छोड़े कि कल फैसला करेंगे, देर ना करें। आज इस खूबसूरत कलाम को, सलीब के पैगाम को जो है, जो खुदा के खादम ने सुनाया है, ये खुदा की आवाज सुनकर, क्योंकि खुदा अपने खादम